Hello, Binojins. And a lot of time, money with like teenage life is basically, in our country at least, is taken as to be very prejudiced. So it's like अगर तुम पैसों के बारे में बात करते हो और अगर तुम छोटे हो तो बेसिकली तुम्हारा दिमाग गलत चीज़ों में जा रहा है. बड़े तुम्हें मना करेंगे कि पैसों के बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना सोचने के लिए. बट लिटरली उन्होंने खुद अपनी लाइफ में सोचा नहीं होता है. एंड यू विल रियलाइज इट जब तुम अपने फैमिली में बेसिक बातें कर रहे होगी. यू विल रियलाइज कि हाउ अनप्लान्ड मोस्ट ऑफ आर फैमिलीज आर. अगर तुमने कोई भी सर्वे उठा के देखा हो, भले ही वो यूएस का हो, इंडिया का हो या किसी भी कंट्री का हो, तो तुम देखोगे कि कितने सारे लोगों के पास इवन 1 लाख रुपए सेव नहीं होते अपनी जेब में. दैट्स 1 लाख. आई एम पुटिंग इट एज इक्वलेंट एज $1,000. इट्स नॉट, आई नो, बट लाइक किसी के पास भी यूजली 70,000 80,000 सेव नहीं होते. बहुत सारी फैमिलीज के पास लिटरली अगर कोई एक इमरजेंसी आ गई तो उनके पास अपनी एक मंथ की सैलरी तक नहीं होती है सेव्ड. एंड द प्रॉब्लम विथ इट कैन बी टेकन एज कि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, इनकम कम है. बट द मेजर प्रॉब्लम, आई मीन द प्रॉब्लम दैट यू गाइस लाइक वी ऑल कैन फिक्स इज बेसिकली सेविंग्स. आई हैव सीन a lot of households में लाइक मम्मी पापा सेव करते हैं एवरीथिंग. बट कोई भी लाइक मैंने देखा कि टीनेज लाइफ से अगर कोई सेव कर रहा होता है, लाइक इफ़ माई डैड वुड हैव बीन सेविंग फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब, ही टोल्ड मी कि आज वो करोड़पति होते हैं. But he is nowhere close right now in 2020. So even if he had earned a crore rupees, and I mean like most of people do earn 1 crore rupees in their life, they don't have it in their pocket. तो आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करने वाला हूँ, कैसे मैंने पैसा वेस्ट किया अपने लास्ट 2-3 साल में, एंड हाउ आई एम गोना पर्सनली इम्प्रूव इट. एंड मैं बोलूँगा आप लोग को भी इम्प्रूव करने के लिए थ्रू दिस चैनल, बिकॉज इफ़ मैंने अगर वीडियो पे कुछ बोल दिया तो मुझे वो फॉलो ही करना पड़ेगा अपनी लाइफ में. एंड दैट्स बेसिकली my motivation towards saving money. Like literally just make a video about it and put it on YouTube. A lot of bunch of people will see it, and if you don't save money, they'll criticize you. तो about this next topic, like next जो मैं बात करने वाला हूँ is basically कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक्स करी. जैसे कि मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करूँगा. तो when I was in Bangalore, like 11th and 12th मैंने बैंगलोर में किया. I was in Allen. Allen is like basically a coaching institute for JEE. उसके बाद उधर जब मैं था तो आई यूज टू पुश इन सो मच ऑफ मनी इनटू ट्रांसपोर्ट. मतलब बैंगलोर में अगर ट्रांसपोर्ट अगर किसी को बताओ तो दैट्स लाइक 200 रुपीज़ मेरे घर से एल मेरे कोचिंग के लिए, 200 रुपीज़ टू 250 रुपीज़ जाना, 250 रुपीज़ आना. अगर मेरे को एक कैब में लाइक ओला में या फिर ऑटो में जाना है तो अगर शेयर करके भी जाता तो 130-140 रुपीज़ लग ही जाते थे. मुझे 1-1.5 साल बाद पता चला कि वहाँ से बस भी जाती थी, एंड डायरेक्टली बस मेरे घर से सामने से मेरे इंस्टीट्यूट के सामने उतरती थी. बट वो थोड़ा जल्दी जाती थी एंड वो बहुत लेट वापस आती थी. तो मुझे ये बात बहुत बाद में पता चली. और बस की जो कॉस्ट थी वो सिर्फ 20 रुपये थी. एंड यू कैन जस्ट टोटली से दैट यू आर अ स्टूडेंट एंड दे वुड नॉट इवन चार्ज यू मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, तो इसको अगर तुम एज अ होल देखोगे तो मैंने लाइक स्टार्टिंग में मैंने बहुत पैसा वेस्ट किया. लाइक फर्स्ट 1-1.5 साल तो मैंने बहुत पैसा वेस्ट किया. और जब मेरे पास पैसा आने लगा तो ऐसा नहीं है कि मैंने वो पैसा सेव कर लिया था. मैं डोमिनोज जाता था रोज़ रोज़. डोमिनोज में 200-300 रुपये वेस्ट करता था. उसके बाद लाइक बेसिकली जो भी मेरा अगर मेरे पास स्टिल पैसा बचा होता तो कुछ भी खरीद लेता था. लाइक रैंडम चीज़ें, कभी 5 स्टार खरीद ली, कभी कोल्ड ड्रिंक खरीद ली. ये सब 40-50 रुपये, लाइक दैट स्मॉल अमाउंट मनी. बट स्लोली और स्टडीली एडअप हो के जब मैंने लास्ट 2 साल के बाद मैंने कैलकुलेट किया कि हाउ मच मनी हैव एक्चुअली लॉस्ट, द मनी कम्स आउट टू बी अबाउट 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये. Now this is a huge amount of money. I know कि ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन अगर मैं थोड़ा सा भी रिसर्च करता तो मैं स्टार्टिंग से ही बहुत सारा पैसा बचा रहा होता. बट आई नेवर डिड दैट. 1.5 lakhs अगर मैं आई जस्ट शो यू, अगर मैं 15% में, विच आई एम प्रेटी श्योर कि मैं कहीं ना कहीं लाइक कहीं ना कहीं से तो 15% निकाल ही सकता हूँ. या फिर अगर 10% की एफडी भी कराता हूँ यार तो ओके. सो आई मीन आई एम लाइक ये ग्रीन स्क्रीन का आई नो थोड़ा क्रिंजी हो गया, बट अदर देन दैट आई ट्राई टू फिक्स इट. मेरे को लिटरली मैं ढूंढ रहा था, मुझे कुछ नहीं मिल रहा था. तो वी नीड वॉट कैलकुलेटर फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. सो देयर वी गो. और लाइक अगर मैं 1.5 लाख रुपए अपने जो बचा लेता, लेट्स से आई वुड हैव सेव्ड 1.5 lakhs. मतलब अगर तुम्हें कभी भी अपने आप को पिटी फील कराना है ना तो इस पे चले जाओ. 15% की अमाउंट पे, एंड द पीरियड वुड हैव बीन लाइक 22 years. This money changes yearly. Calculating that amount, I mean I was 16. Okay, I was 16, so like 38 में निकालता let's say.
15% के अमाउंट में ईयरली कैलकुलेशन पीरियड कंपाउंड इंटरवल ईयरली इट इज़ अराउंड 32 lakhs, विच इज़ लाइक अ लॉट ऑफ मनी दैट आई वेस्टेड. अगर मैं भले ही मान भी लूँ कि मैं बहुत सारा पैसा लगाता जस्ट ऑन, मतलब मैं 50,000 रुपये में अपने 20-20 रुपये के लाइक बस की टिकट्स में लगा देता और लेट्स से मैं थोड़ा बहुत खा भी लेता, इवन देन आई थिंक लाइक दिस इज गोना अराउंड बी अराउंड लाइक 20 lakhs if I'm not sure. Yeah, it's exactly 20 lakhs of interest earned. So you can just see how much money I just lost, man. Because देखो, अगर तुम्हारी एज कम है तो तुम्हारा पैसा एक्चुअली, अगर तुम 1 रुपये है तो 1 रुपये के बराबर नहीं होता, वो 20 रुपये के बराबर होता है. इसको टेक्निकली सोचो, अगर तुम सिर्फ 1 रुपये लगाओगे एट 15%, वाई इज़ इट सो वियर्ड, या अगर तुम 1 रुपये लगाओगे एट 15% for 22 years, that money equals to 20 rupees, like 20 rupees of profit to 21. It actually holds a value of 21 rupees. अगर तुम 18 साल में लगाते हो, 40 साल में निकालते हो, या फिर 16 में लगाते हो, और 38 ईयर्स के होने पर लगाते हो. आई नो इन्फ्लेशन भी है इसमें, बट अगर इन्फ्लेशन को भी बहुत ज़्यादा मान लो तब भी तुम्हारे पास लाइक 15 रुपये तो होंगे, तो दैट स्टिल 15 times द अमाउंट आई वुड हैव अर्न. तो ये दिस इज़ अ ह्यूज थिंग जो मुझे मोटिवेट करती है आज के टाइम पे, कि आई शुड गो इन एंड पुट इन माई मनी, सेव करूँ अभी जो एटलीस्ट जो आ रहा है. क्योंकि देखो, लास्ट ईयर भी मेरे पास पैसा आया था, मुझे सब पता था कि मैंने 1.5 लाख रुपए वेस्ट किया है, बट मैंने फिर भी जो मेरे पास हर महीने की मेरी पॉकेट मनी आती थी, वो आधे से ज़्यादा पॉकेट मनी मैंने खाने वाने पीने में निकाल दी है. एंड वॉट एवर दिस ऑल कंप्यूटर एंड एवरीथिंग आई मेड, this is not for my parents' money. I went ahead, I did a few jobs. I mean, not jobs technically. I made computers, I sold them to people. I'm going to be doing a complete detailed video about it, but I made computers for people on and sold it on OLX. It was actually pretty good, to be honest. Like मैंने बहुत profit कमाया. Sometimes the profit used to be double what I've, like अगर मैंने 5,000 को खरीदा मैं 10,000 में बेच देता था. Sometimes it used to be a small amount, but I have done all sorts of jobs and like just somehow earn money. So this entire setup, everything which would have costed me about 35-40K including green screen, ये वो सब कुछ मैंने खुद से कमाया. बट मेरे को जो एक्चुअली मिल रहा था मेरे पेरेंट्स से, वो सब तो वेस्ट चला गया. लाइक मैंने लिटरली लास्ट 1 साल के अंदर 50,000 रुपये करीब करीब वेस्ट किए होंगे जस्ट ऑन फूड. एंड व्हेन यू सी दैट बैक अगेन, इट फील्स रियली बैड, मैन. लाइक 50,000 अगेन, मैंने बताया 20 गुना मुझे मिल सकता था, बट वो नहीं मिलेगा. और तुम्हें क्या लगता है आज भी क्या वो बटर नान और पनीर बटर मसाले का जो लाइक टेस्ट है मेरे मुंह में घूम रहा है? नहीं, वो डोमिनोज का टेस्ट मेरे मुंह से गया जस्ट आफ्टर आई एट इट, वो चला जाता है थोड़ी देर में. इट वॉज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट. बट अगर मैं इस पैसे से कल को जाके एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदता तो दैट वुड हैव बीन अ लॉन्ग इफेक्ट. आई नो कि 22 ईयर्स इज ह्यूज थिंग, बट क्या तुम क्या गधे हो गया? तुम्हें नहीं लग रहा क्या तुम हर साल सेव नहीं करोगे? सिर्फ एक ही साल सेव करके भूल जाओगे क्या? नहीं, तुम हर साल सेव करोगे. तो हर साल सेव करते करते ये जो गोल है, छोटा मोटा गोल होगा अगर तुम्हारी लाइफ में, तो वो 20-25 साल में ही, मतलब लाइक आई मीन 10-15 साल में ही लग जाएगा. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग जो कि मुझे पर्सनली करनी है, जो मुझे पर्सनली जिसके बारे में वीडियोस बनानी है, दैट इज़ फायर कम्युनिटी. इट्स बेसिकली अ कम्युनिटी वेयर यू लिव योर लाइफ फ्रूगली. दैट मीन्स यू सेव एवरी पेनी दैट यू अर्न एंड यू just don't spend a lot money on your desires but spend on your necessities only for a few years, and then उस जो भी तुम पैसा इन्वेस्ट करते रहते हो, that money just goes and makes more money to you, and that extra money makes more money to you. उस money से तुम अपने desires like you like fulfill करने लगते हो जब तुम 35 years के ओल्ड हो जाते हो. बिकॉज इट्स ओके टू बी ब्रोक व्हेन यू आर 18 and 20. लाइक कोई तुमसे नहीं पूछेगा अगर तुम ब्रोक हो, बट व्हेन यू आर 35 इट्स नॉट ओके टू बी ब्रोक. एंड मैं बहुत सारी चीज़ें और निकालने वाला अपने चैनल पे, जिसके बारे में मैं जस्ट जल्दी से बता देता हूँ. दैट्स गोना बी okay. Before that, smash the like button if you have like watched this video till now and it was any much bit helpful, or I have motivated you any much, like even थोड़ा सा भी मैंने अगर आपको मोटिवेट किया है तो जाके लाइक दबा दो यार, बिकॉज लाइक्स चाहिए अपन को. ठीक है. एंड द थिंग इज या व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट. सो बेसिकली द थिंग इज़ कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट करने वाला हूँ. मेरे दोस्तों ने लाइक मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनने काफ़ी अच्छे माइलस्टोन लाइक 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार एक मेमहीने में कमा रहे वो लोग. तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है. मैं उनको इस चैनल पे ला के उनसे पूछूंगा कि हाउ डू यू डू इट एंड एवरीथिंग. तो उसका एक प्रॉपर एक सीरीज़ बनाएंगे हम लोग.
And yeah, that's pretty much it for this video, I guess. And bye bye. We'll see in the next one. इसके just बाद मैं video निकाल रहा हूँ कि if you have made this money, like if you have saved this money, how do you invest it? And I think that's a nice topic to have, right? So yeah, you guys can watch that. Bye bye.